नमस्कार। साढ़े साती अभी शनिदेव का आखिरी साढ़े साती का ढैया धनु वालों के लिए और मकर के लिए दूसरा चरण, कुंभ का पहला चरण का अंतिम स्थिति है और माफ करिए, अप्रैल महीना के बाद मीन राशि वालों का साढ़े साती प्रारंभिक स्थिति में पहुंचेगा। इसके ऊपर ऑलरेडी मैं कई वीडियो बना चुका हूं इसी चैनल में। तो धनु का दूसरा घर में शनिदेव थे, क्या इम्पैक्ट हुआ और क्या फल कथन था। और अप्रैल के बाद शनिदेव का गोचर कुंभ राशि में हो जाएगा, सेकंड हाउस में, और कुंभ के लिए लग्न में। तो धनु का दूसरा में हैं, मकर के दूसरे में जाएंगे, कुंभ के लग्न में रहेंगे। तो बहुत सारे यूट्यूबर्स शनि के साढ़े साती ढैया इत्यादि से जो इनका कुंडली में बुरा प्रभाव दे रहा है, उन जातकों के लिए बहुत सारा मार्ग बताए। हनुमान जी का शरण में जाना, हनुमान जी का पूजा करना, छाया दान और उड़द का दान, पेड़ में पानी और पानी देना, दीप जलाना, हनुमान जी का मंदिर जाना, शनिदेव का मंत्र करना, शनिदेव का मंत्र सब है, सब जानते हैं, कर रहे हैं। लेकिन ऐसे भी कुछ जातक है आज तक उनको ये नहीं पता कि उनका साढ़े साती चल रहा है, यानी उतना ज़्यादा इन्फेक्टेड नहीं है। और कुछ का तो हम लोग उड़िया में बोलते हैं कचे पुओ बारो, साढ़े साती की क्या लगे, उनको बहुत अच्छा भी फल मिल रहा है, बिजनेस में बढ़ोतरी है। मैं बहुत सारे ऐसे मेरे पास जातक लेके देख रहा हूँ, मैं अच्छा फल भी दे रहे हैं। तो इसीलिए ये कहना कि शनिदेव साढ़े साती में सबको बुरा फल देते हैं, नहीं, ये बेस करता है शनि का प्लेसमेंट आपके कुंडली में। दूसरा, आप शनिदेव को कैसे रखे हो, आपका कर्म क्या है। तीसरा, ये कारक है, मारक है, अकारक है, इन सारे विषय बिंदु पे निर्भर करता है। और उसके लिए ओवरऑल कॉमन ट्रीटमेंट शनि के लिए लोग करते हैं, रेमेडीज कॉमन करते हैं, लेकिन उसका उतना ज़्यादा प्रभाव, इफेक्ट इन साढ़े सातियों के द्वारा नहीं होता। ये सर्वविदित है, क्लासिकल टेक्स्ट में साढ़े साती का कोई बात नहीं है, काल सर्प का कोई बात नहीं है, ठीक है, एक्सेप्ट। लेकिन औसतन लोगों के ऊपर इसका तो इफेक्ट आ रहा है, देख रहे हैं कि सारा काम पेंडिंग हो रहा है और हो नहीं पा रहा है, रोजगार में कमी हो रहा है। साढ़े साती के दौरान किसी का सारा सोर्स ऑफ इनकम बंद हो गया, अपने धन का मालिक कोई और बन गया, ऐसे बहुत कुछ है, इम्पैक्ट पड़ा है। उनका जिनका शनि का महादशा चल रहा है, उनका जिनका कुंडली में शनि बैडली प्लेस्ड है, पीड़ित है, शत्रुगृही है, और कोई ऐसे भाव में बैठा है जो शनि का बहुत अच्छा गोचर या अच्छा भाव नहीं कहा जाता है, तो ले दे के अभी विचार किसका करना है इस साढ़े साती के दौरान। एक प्रैक्टिकल क्या है, अगर विगत जो सालों से मैं साढ़े साती को अनुक्षण निरीक्षण करते करते आया, करीब करीब पूरा पीरियड को, तो एक चीज़ तो जरूर समझ में आया
कि अगर ये साढ़े साथी के दौरान शनिदेव क्या बोलना चाहते हैं, क्या कराना चाहते हैं, अगर वो जो व्यक्ति मान जाए फिर वो सेफ जोन पे बच जाता है या उनको वो कष्ट नहीं मिलता। तो क्या करना चाहते, क्या बोलना चाहते, ओवरऑल एक कॉमन उत्तर तो यही आता है मेरे रिसर्च के अनुसार कि उन बेकार, गरीब, निचले तबके के लोगों को अपने पैर पे खड़ा कर दो, शनिदेव आपको कुछ माफ कर देंगे। ये एक कॉमन बात है। क्या ये एनफ है? ये विचार करके हम शांत हो जाएं और बोलें कि नहीं यहाँ तक उत्तर ठीक है, इस प्रकार का एक कंक्लूजन दे के? मेरे दृष्टिकोण से नहीं। पहले देखते हैं, अभी जैसे मकर राशि के शनिदेव लग्न में है, राशि में है, क्या बोल रहे हैं? पहला बात, जहां बैठते हैं उसका बढ़ोतरी करते हैं, तो नेचुरल बात है व्यक्तित्व में विकास होगा लग्न में बैठते हैं तो। लेकिन चंद्र राशि में जब बैठते हैं तो विष योग भी बनता है, एक्स्ट्रा क्रोध, बिना फालतू का डिप्रेशन, टेंशन, चिंता, मन को विभ्रांत करना, कूटनीति में फंसाना, दीज आर ऑल नेगेटिव इम्पैक्ट। लेकिन पॉजिटिव भी है। अगर आपके कुंडली में चंद्रदेव के साथ शनिदेव का कहीं से दृष्टि या युति नहीं हो तो साढ़े साथी में बड़ा समस्या, जो डिप्रेशन का, टेंशन का, ओवर थिंकिंग का, पाप चिंता का, क्रोध का इफेक्ट कम रहता है, लेकिन रहता है। अनजाने में सही, किसको कम, किसको ज़्यादा, किसको बहुत ज़्यादा रहता है। तो इसमें तीन भाग हो जाते हैं। एक जो बहुत अच्छा फल भोग रहे हैं, दूसरा ये जो मध्यम तबके के, खराब भी नहीं अच्छा भी नहीं, और तीसरा जो बहुत खराब फल भोग रहे हैं इस समय। इवन द हायर नेगेटिव कंडीशन, साढ़े साथी के दौरान कुछ लोगों को कैंसर भी हुआ है। मेरे पास है ऐसे कुंडली, उस टाइम पीरियड में हुआ। ये और नेगेटिव कंडीशन, मानहानि, प्राण पीड़ा, धन हानि, स्वास्थ्य, रोग, इन सब में इफेक्ट हुए। सबका हुआ ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं, ऐसा हो जाएगा ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ। अलग अलग कुंडली का अलग अलग विषय रहता है। तो लेकिन कॉमन ट्रीटमेंट के साथ अगर ये समझ जाएं कि शनिदेव जब गोचर कर रहे हों लग्न में, द्वादश में या द्वितीय में, यानी चंद्र लग्न में, चंद्र लग्न का द्वादश में, जैसे कुंभ का भी द्वादश में चल रहे हैं, मकर का लग्न में चल रहा है, धनु का द्वितीय में चल रहा है, मिथुन वालों का अष्टम में चल रहा है, तुला वालों का चतुर्थ में चल रहा है। तो मैं सारा बात तो डिटेल नहीं कर पाऊंगा, लेकिन पहले बात करते हैं मकर के लिए जो अभी चल रहा है। और जब कुंभ में गोचर कर जाएंगे तो उसका क्या करना है। लग्न में हैं शनिदेव, लग्न का बात बता दिया, बेसिक कम सम में। लोगों के पास टाइम नहीं है मेरा बड़ा प्रवचन सुनने के लिए। पहला तीसरा एस्पेक्ट होता है, तो जिन जातकों का लग्न के ऊपर शनिदेव हैं, पहला ड्यूटी क्या होता है? देखिए, लग्न में शनि, मकर राशि, बहुत सारे में ऐसे भी हैं जिनका पार्शियल पैरालिसिस भी हो गया। लग्न का शनि बहुत सारे जातकों को मैं देखा हूँ पार्शियल पैरालिसिस, अर्धांगवात इत्यादि देते हैं। गैस, खट्टे डकार, अम्लपीत होता है। सबका होगा ऐसा नहीं कह रहा हूँ। जो रजिस्ट्रिव है, लग्न मजबूत है, कुंडली मजबूत है, उनको उसका इफेक्ट नहीं है। कुंडली दुर्बल है, लग्न पीड़ित है, लग्न मान कम है, लग्न और राशि कहीं से दुर्बल बन रहा है, इस कंडीशन में होता है। कुंडली में कहीं से शनि और चंद्रमा का युति या दृष्टि संपर्क हो रहा है, संभव है। ओवर थिंकिंग, एक्सेस मेंटल डिप्रेशन देते हैं। तो लग्न में जब शनिदेव रहते हैं तो आपको समझाते हैं कि आपका ड्यूटी क्या है, क्या कर्म करना है।
तो 3 दृष्टि शनिदेव का सबको पता है। तो थर्ड एस्पेक्ट, तीसरा दृष्टि में लग्न से तृतीय घर को देखते हैं। तो तृतीय घर किसका हो गया? छोटे भाई बहन का, पराक्रम का, शॉर्ट जर्नी का। तो ये थर्ड हाउस को देखने के कारण ये बताते हैं कि आपका क्या कर्म होना चाहिए। और अगर तो लग्न का शनि वो याद कराते हैं कि आप अपने छोटे भाई बहन के लिए काम नहीं किए हो, और आपको ये ड्यूटी याद करवाते हैं कि ये करिए, उनको आपको टाइम देना है, उनके लिए काम करना है। अगर नहीं किए तो उसका दंड आधार तो मिलेगा ही। तो ये पहला समझना पड़ेगा कि तीसरा पे आपको ज़्यादा मेहनत करना है, फोकस करना है, कर्म करना है। इसलिए तो आके लग्न में बैठे। जिनके कुंडली में लग्न में भी हैं और अगर वो थर्ड हाउस के साथ, तीसरा घर के साथ, छोटा भाई बहन के साथ, पराक्रम के साथ एफर्ट नहीं कर रहे हैं, वहाँ फोकस नहीं कर रहे हैं, उनके साथ न्याय नहीं कर रहे हैं, उनके साथ अगर जो ड्यूटी है उसको पालन नहीं कर रहे हैं छोटे भाई बहन के लिए, तो शनिदेव बड़ा भयंकर दंड देते हैं, 1000 गुना ज़्यादा दंड बढ़ा देते हैं। ठीक ऐसे ही है, ड्यूटी खिलाफी हुआ, शनिदेव न्याय, शनिदेव कर्म। तो शनिदेव वहाँ आपके कुंडली में, मेरे को बहुत सारे बच्चे शनिदेव को कैसे हम अपने हाथ पे खराब करते हैं, ऐसे हाथ पे खराब करते हो जब लग्न में है और तीसरा घर यानी भाई बहन का घर, पराक्रम, प्रचेष्टा नहीं करते हो, आलसी होते हो, कामचोर होते हो, ठग होते हो, मेहनत नहीं करते हो, शनिदेव रुष्ट हो गए। शनिदेव खुश कब होते हैं? जहाँ बैठे हैं और जहाँ देख रहे हैं वो बता रहे हैं कि तीसरा काम तुम्हारा, तीसरा एस्पेक्ट में बोलते योर द फर्स्ट इंपॉर्टेंट जॉब, तीसरा एस्पेक्ट में बहुत क्रूर दृष्टि होता है। आपको नज़र डाल के देखते रहते हैं कि आप अपने भाई बहन और पराक्रम और मेहनत करो, यानी जितना पसीना बहाओगे शनिदेव उतना खुश होंगे, रिवार्ड देंगे, अवार्ड देंगे। लग्न से सप्तम का देखते हैं तो बोलते बिजनेस करो, अच्छा व्यवसाय करो, न्यायपूर्वक, धर्मपूर्वक, अपना स्पाउस, अपने हस्बैंड को सहायता करो, अपने जो स्पाउस हाउस है, हस्बैंड हाउस है, लॉन्ग टर्म यात्रा है, मत बैठो, दौड़ो, काम करो। 7th हाउस आपका जिन जिन कारक विषय को ध्यान देता है, जो पार्टनरशिप बिजनेस, तो उसके साथ न्याय करो, उस काम को बहुत अच्छा से करो, उसमें 100% एफर्ट दो। नहीं करोगे तो उसके लिए दंड मिलता है। और दसम दृष्टि में आपके कर्म के घर को देखते हैं। तो जिसके लग्न में शनि बैठे हों और कर्म के घर पे दसम दृष्टि जा रहा है और वो दसम का कार्य अगर ये व्यक्ति नहीं करता, यानी वर्क फील्ड, फादर 10 का जो तत्व है कि आप मेहनती बने, आप काम करें। और बोलते हैं लग्न पे शनि आदमी को बहुत अच्छा सेवक बनाता है, नौकर बनाता है। तो आप अपने ड्यूटी खिलाफी करते हो, आपके कर्म पे ठगते हो, या फिर उस कर्म को नहीं करते हो, जो आपके सामने कर्म आता है उस काम से आप पीछा छुड़ाना चाहते हो, तब शनिदेव गोचर के माध्यम से हो या आपके लग्न कुंडली या चंद्र कुंडली के माध्यम से हो, महादशा में हो, अंतरदशा हो, सूक्ष्म दशा, प्राणदशा या ढैया या 7.5 या पनौती या कंटक शनि के माध्यम से वो आपको याद करा देते हैं ठोक पीट के। और फिर से कह रहा हूँ, शनिदेव उनको पर बहुत प्रीत होते हैं जो मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं, चेष्टा करते हैं। जो नहीं करते शनिदेव उनको क्षमा नहीं देते। तो ये गया शनिदेव जब लग्न में हैं और उनका 3 दृष्टि में क्या बोल रहे हैं, तीनों दृष्टि के माध्यम से किसको देख रहे हैं और क्या बोल रहे हैं, आपको समझ जाइए। फिर देखिए 7.5 कोई प्रॉब्लमेबल नहीं होगा, ढैया कोई प्रॉब्लमेबल नहीं होगा। मैं ये अभी मिथुन वालों के लिए अष्टम का और तुला वालों के लिए चतुर्थ का इतना सारा तो नहीं बोल सकूंगा, लेकिन बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। तो अभी ये प्रथम स्थान इम्पोर्टेंट बात है।
दूसरा स्थान का बात करते हैं। मैं आगे चल के द्वादश तक बना दूंगा, लेकिन अभी क्योंकि मेन विषय मकर और कुंभ के लिए है और सबके दिमाग में चल रहा है कि कुंभ में जाने से द्वितीय घर का शनि, सेकंड हाउस जनरली राशि से द्वितीय घर, जिसका चंद्रमा बैठा है, जन्म से भी जिसका बैठा है, तो प्रथम में दुख पीड़ा कहा गया, द्वितीय में शोक कहा गया। तो क्या शोक देंगे? एक पहला तो मकर कुंभ वाले तो दूसरे से बहुत बचे हुए। मैं बहुत सारे बाकी राशि वालों से बात करता रहता हूँ, उनका कुंडली विश्लेषण करते रहता हूँ। मकर कुंभ वाले उनसे 90% ज़्यादा बचे हुए हैं। मतलब हाँ, मकर कुंभ वालों को 10% ही मिलता है, तब बाकी लोगों को 100 to 100 एकदम रगड़ देते हैं शनिदेव। जिनको हुआ है, जो उनका अनुभव मैं लेते रहता हूँ, ऐसे आदमी को रिसर्च करते रहता हूँ, डायरी बनाते रहता हूँ, बहुत सारे नोट बनाते रहता हूँ, वीडियो भी बनाता हूँ, नोट भी बनाता हूँ अपने लिए। तो शनिदेव के ऊपर तो बड़ा बड़ा करीब करीब 25-26 डायरी में लिख चुका हूँ, मोटे मोटे मैंने रिसर्च इन शनिदेव, कोई एक एस्पेक्ट नहीं छोड़ा अभी तक। आई एम PhD होल्डर इन शनिदेव। सो द सेकंड हाउस, जब शनि मकर में चले, कुंभ में चले जाएंगे, मकर वालों के लिए सेकंड हाउस में जाएंगे। तो लग्न का तो बात बता दिया कुंभ के लिए। अब जब सेकंड हाउस में जाएंगे, शोक दे सकते हैं क्या? हाँ, दे सकते हैं, ना नकारा नहीं जा सकता है। हाँ, जरूर बोलते हैं उतरते 7.5 शनिदेव जाते समय बहुत कुछ देते हैं, लेकिन विदित सूत्र है सेकंड में, लग्न में तो बहुत पीड़ा देते हैं, बहुत कष्ट होता है, जिनके भी लग्न में बैठा रहता है, स्वाभाविक बात है। लेकिन द्वितीय में उससे कम देते हैं, लेकिन मानसिक शोक भी देते हैं। धन में बैठ के जहाँ बैठेंगे बढ़ेगा तो धन बढ़ेगा, हाँ बढ़ेगा। क्या परिवार पे? बोले हाँ परिवार के, लेकिन रिस्क भी बढ़ाएंगे। परिवार का क्या बोलेंगे, परिवार बढ़ा देंगे? हाँ बढ़ा सकते हैं। क्या पारिवारिक स्थिति पे दायित्व बहुत मकर राशि वालों के लिए बढ़ेगा? हाँ बढ़ेगा, ये तो होगा ही। वाणी पे हाँ आएगा, बट शनिदेव यहाँ क्योंकि मूल त्रिकोण पे हैं, तो वाणी तो अच्छा दे सकते हैं, लेकिन शनि है भाई, वाणी कहाँ से अच्छा दे दे? द्वितीय भाव में जिनका भी शनिदेव हैं, आप उनसे कैसे वाणी का अच्छा करोगे? हाँ, लेकिन वो डिपेंड करता है शनिदेव का क्या कंडीशन है, ग्रह का स्थिति क्या है। शनिदेव अगर मुदित हैं, क्रोधित हैं, पीड़ित हैं, शत्रु राशि हैं, वो अलग अलग विषय है। हाँ, लेकिन जिसका नीच का शनि अगर बैठा हुआ है, मेष का शनि बैठा हुआ है, या कहीं ना कहीं मिथुन का शनि बैठा हुआ है, हालांकि मित्र हैं नो डाउट, वृश्चिक का शनि बैठा हुआ हो द्वितीय भाव में जिनका, उनके लिए, और ओवरऑल जहाँ भी शनि बैठा हो, मैं देखा हूँ लोगों के अंदर झूठ, डिप्लोमेटिक वर्ड बोलेंगे ही, झूठ बुलवाता है। भले राजनीति में लेके झूठ बुलवाए, ऑफिसरी करके झूठ बुलवाए, झूठ बुलवाएगा। तीसरा ये हो सकता है कि देखिए, बोलते रहेंगे, कुछ ऐसे बोल देंगे कि दिल पे चोट कर जाएगा, आर पार हो जाएगा। शनि का क्रूर वाणी बोलते हैं ना, वाणी में शनि बैठा है, तो मकर वाले थोड़ा सावधान होना चाहिए इस कंडीशन पे कि वाणी के ऊपर इफेक्ट आएगा। हाँ, धन के ऊपर जरूर बढ़ेगा, लेकिन शनिदेव का धन तो फैमिली बर्डन बढ़ सकता है, धन जरूर बढ़ेगा नो डाउट। बाकी गोचर पे अलग अलग महीना पे अलग अलग फल बन जाएंगे, वो तो राशिफल पे आगे मासिक राशिफल में हम लोग विचार करेंगे। लेकिन ओवरऑल जब शनि सेकंड हाउस में आते हैं, शोक, हाँ ये मैं बता दिया, ऑलरेडी रिपीट करने का जरूरत नहीं है। अब शनिदेव द्वितीय घर में रह के, जिसका भी कुंडली में द्वितीय में है या अभी जो गोचर में आएंगे, वो ड्यूटी को अगर आप समझ जाते हो, तो फिर सेकंड हाउस शनि आपको कष्ट, पीड़ा, शोक, दुख नहीं देंगे, बल्कि 1000 गुना रिवार्ड एंड अवार्ड देंगे। और इसी का नाम है, अगर समझ जाते हो तो उतरता शनि आपको बहुत कुछ दे के जाता है। लास्ट फेज में बहुत, मैं देखा हूँ बहुत सारे शनि महादशा खत्म हो रहे, मैं देखा हूँ जरूर लोगों का भूमि, भवन, वाहन, मकान, गाड़ी बहुत अच्छा दे के जाते हैं। बहुत सारे ऐसे मेरे पास एग्जाम्पल्स पड़े हुए हैं, शनि महादशा खत्म हो रहा है और उनको मिल रहा है, 7.5 के लास्ट में भी मिल रहा है।
अभी 7.5 धनु वालों का किसका बिल्डिंग बन रहा है और किसका कोई कार भी ले लिया है, हो रहा है, देख रहा हूँ। तो सेकंड हाउस में बैठ के द्वितीय वाला, देखिए सेकंड हाउस शनि बहुत अच्छा तो नहीं कहा गया। पहले तो थर्ड हाउस में अपने घर को देखेगा, सेकंड शनि में देखा हूँ घर द्वार बर्बाद हो जाते हैं, छिन छितर हो जाते हैं, पूरा छिन बिछिन हो जाते हैं पूरा परिवार। सेकंड हाउस अगर घर में किसी का एक शनि हो तो इतना पावरफुल दृष्टि होता है, एक कौन कहाँ गया कौन कहाँ गया, वो खुद कहाँ गए, बहुत सारे ऐसे देखा हूँ। अगर नीच का हो तो, और उच्च का शनि हो या मित्र गृही हो, मुदित हो, तो अलग फल थोड़ा सा होता है, लेकिन सेकंड तो सेकंड है ही। तो सेकंड से थर्ड दृष्टि में चतुर्थ घर को देखेंगे। तो जो व्यक्ति इस समय अपने घर के ऊपर फोकस नहीं करेगा, ध्यान नहीं देगा, एफर्ट नहीं करेगा, मेहनत नहीं करेगा, अपने पति है तो पत्नी, पत्नी है तो पति के ऊपर पूरा ध्यान नहीं देगा, सेकंड हाउस शनि उसको अच्छा से रगड़ता है। ऐसे ही माँ का घर भी है, तो माँ के ऊपर अगर द्वितीय शनि आपका है और माँ को ध्यान नहीं देते हो, सेवा नहीं करते हो, रगड़ रगड़ के पानी निकाल देगा। ऐसे भूमि भवन वाहन भी है, न्याय करना देंगे, जरूर आएगा, मिलेगा। लेकिन अगर जो है आपके पास उसको अगर सही से ध्यान नहीं देते हो तो रगड़ खाओगे। एवार्ड रिवार्ड के बनोस के जगह में आपको पेनल्टी लगा देंगे। कैसे लगाएंगे? सेकंड हाउस से अष्टम दृष्टि, सप्तम दृष्टि अष्टम घर को जाएगा। मृत्यु तुल्य पीड़ा, चोर चपेट एक्सीडेंट, गुप्त शत्रु, गुप्त धन, गुप्त ज्ञान, गुप्त, सारे गुप्त लगा लो, बाकी सब मुंह खोलना नहीं चाहता हूं। तो क्या बोल रहे हैं, उस गुप्त के प्रति आपको एफर्ट करना है। जो भी गुप्त छुपा हुए रखे हो उसके ऊपर आपको 100% एफर्ट देना है, उसके ऊपर कर्म करना होगा। अगर वो गुप्त को गुप्त नहीं रख पाए और उस गुप्त धन, तन, मन, गुप्त ज्ञान, गुप्त जो कुछ भी, गुप्त संपर्क भी ले लो आप, गुप्त मंत्र तंत्र, गुप्त ज्ञान भी ले लो आप, उसके ऊपर अगर आप एफर्ट नहीं करते हो, मेहनत नहीं करते हो, तो उसी से दंड निकल के आ जाएगा, मृत्यु तुल्य पीड़ा। और अष्टम स्थान काल पुरुष के कुंडली में कमर, बैक, लोअर बैक को भी कहा गया। और तो कमर के ऊपर भी इफेक्ट ऐसे लोगों को आ जाता है सेकंड शनि में, क्योंकि दृष्टि सीधा अष्टम पे जा रहा है। तो कब? जब तृतीय का ड्यूटी पूरा नहीं करते हो, सप्तम दृष्टि का अष्टम घर का ड्यूटी पूरा नहीं करते हो, फिर दृष्टि जाएगा 11th। बड़ा भाई, समाज, लोक कल्याण, लाभ। तो 11th हाउस को कहीं ना कहीं सोसाइटी, समाज, निचला वर्ग, निचला तबके का लोग, ऑर्गेनाइजेशन, संगठन को कहा गया। तो जो सेकंड शनि वाले हों, या जो मकर वाले अभी सेकंड शनि जाएगा, या जिसके कुंडली में भी सेकंड में शनि बैठे हैं, ये अगर ड्यूटी पूरा नहीं करते, 10th एस्पेक्ट में 11th हाउस के ऊपर जो दृष्टि जाएगा सेकंड हाउस से शनिदेव बैठ के, जब सेकंड शनि जातक या गोचर में सेकंड शनि समाज के लिए अगर काम नहीं करे, ऑर्गेनाइजेशनल एफर्ट नहीं करे, सोशल सर्विस नहीं करे, और उस हाउस के साथ न्याय नहीं करे, तो सेकंड शनि वालों का दंड फिर वही अष्टम में आ गया, मृत्यु तुल्य पीड़ा। और 11th हाउस को कहीं ना कहीं लाभ और उत्तरोत्तर बलिक्रम, बलिस्थान जरूर कहा गया, लेकिन मार्किस का भी स्थान कहा गया है। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 मार्किस जो बताया जाता है, जो मार्किस का 2, 3, 7 से 11 भी आता है उसमें, लेकिन वो मोक्ष क्रम भी है।
तो आप सबको, ये मकर वालों को स्पेशली और कुंभ वालों को जो अभी लग्न में जाएंगे, आपका मैं दोनों को बता दिया। लग्न पे शनि का क्या ड्यूटी होता है, द्वितीय स्थान पे शनि का क्या ड्यूटी, किस कर्म को करोगे तो आपका जीवन और साढ़े साथी का कष्ट से मुक्ति मिलेगा, और शनिदेव आपको जाते शनिदेव आपको बहुत कुछ अच्छा देंगे, रिवार्ड बोनस सब कुछ मिलेगा। और नहीं किए, और स्पेशली ये द्वितीय शनि वालों को कहूँगा कि बिना एफर्ट का सोसाइटी के लिए काम नहीं करके अगर बैठोगे, ये 2.5 साल, या जिनका भी सेकंड शनि है, मैं दोनों का बता रहा हूँ, जिनका कुंडली में भी है या इसमें, ये लिख लो, सीधा मार आपका मृत्यु तुल्य पीड़ा, मेरुदंड, बोन, जो लोअर लुम्बर वर्टिब्रा के ऊपर, बहुत का भी हमारे आश्रम में है, उसका लोअर लुम्बर में सेकंड शनि का पीड़ा मैं देख रहा हूँ। उठना बैठना मुश्किल, काम करना मुश्किल है। तो अगर आप ये समझ जाएं कि आपका क्या ड्यूटी है और किसमें कितना एफर्ट है, 3 दृष्टि, तीसरा दृष्टि, सप्तम दृष्टि और दसम दृष्टि में शनिदेव देख रहे हैं आपको कि आप इन कामों को कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। जैसे बोलते हैं ना थर्ड हाउस शनि, अभी वो विषय नहीं और लंबा हो जाएगा। थर्ड हाउस शनि, नवम पे दृष्टि जाता है, तीसरा दृष्टि में थर्ड हाउस में शनिदेव बैठते हैं, सप्तम दृष्टि में नवम को देखते हैं। माने क्या हुआ कि आप पूर्व जन्म में या आपका आध्यात्मिक विकास नहीं किए थे, धार्मिक तत्व को नहीं माने थे, इस जन्म में तीसरा में बैठ गए। तीसरा शनि बहुत अच्छा है, लक्ष्मी तत्व भी कहा गया है, लेकिन ये कहता है कि नौवां घर को दृष्टि करके कि अगर आप धार्मिक नहीं बनोगे, आध्यात्मिक नहीं बनोगे, तो उसके लिए दंड विधान लिखा है। धन तभी देंगे जब 9th का ड्यूटी पूरा करोगे, और तीसरा में बैठ के पंचम संतान और ज्ञान और मंत्र तंत्र जप सिद्धि सोसाइटी के ऊपर काम नहीं करोगे। और वहाँ से द्वादश में देखते हैं, जहाँ पर लॉस हाउस है, क्षय है, क्षति है, विनाश है, ध्वंस है, प्रलय है। तो थर्ड हाउस का शनि, चाहे वो चंद्रमा से हो, चाहे वो लग्न से हो, चंद्रमा से तृतीय शनि बैठा है, तृतीय से पंचम संतान भाव के ऊपर दृष्टि जाएगा, तो संतान पीड़ित कर देंगे, संतान सुख से आपको बचा के रखेंगे। क्योंकि उस समय ये कहते हैं कि पंचम स्थान के ऊपर एफर्ट करो संतान के लिए। ऐसे थर्ड शनि वाले जो संतान के लिए काम नहीं करते, एफर्ट नहीं करते, मेहनत नहीं करते, उनका बच्चे कुलांगार बनते हैं, या बच्चा होते नहीं है, या बच्चा हुए तो शनि का थर्ड दृष्टि पड़ के बच्चे खत्म हो जाते हैं। और तीसरा में बैठ के नवम स्थान पे दृष्टि देखते हैं, बोलते आध्यात्मिक बनो, जप करो, तप करो, पूजा करो, पाठ करो। नहीं करोगे तो जीवन को शांति रहने नहीं देते। नमस्तान पूर्व जन्म का भाग्य उदय होने नहीं देंगे, आपको भाग्य से बहुत अच्छा नहीं मिलेगा। और थर्ड शनि नवम स्थान पिता का स्थान है, सीधा पिता को हिट करते हैं। और थर्ड शनि जब आपका दृष्टि लाएंगे, थर्ड शनि घुमाएंगे, तो सोचिए तीसरा शनि का दृष्टि सीधा द्वादश स्थान पे जाएगा, सुपर लॉस। वो आपको हॉस्पिटल, जेल, विदेश, जो मातृभूमि से विच्छेद, अननेसेसरी खर्चा, इस प्रकार का सुपर लॉस का दंड आपको मिल जाएगा। तो ले दे के ये जो प्रश्न आप लोग मेरे पास भेजे थे, कुंभ का गोचर पे क्या होने वाला है और क्या हम लोगों का रहेगा, तो कुंभ का गोचर 1, 2 का गोचर है, एक्स्ट्रा मैं 3 का बता दिया, ज़रूरत नहीं था थर्ड शनि का। तो ये प्रश्न था आप लोगों के लिए। अभी तक मीन वालों का आया नहीं, इसलिए मैं द्वादश का नहीं बना रहा हूँ, बाकी
इसका नहीं आया। तो जो प्रश्न था आपका, आशा करता हूँ अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दें। नमस्कार।